नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर, पुस्तकें और लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो हम लोग इसको देखेंगे। देखो, जनवरी 2023 से लेकर के आज तक के जितने भी पुस्तकें और लेखक आए हैं उनको कवर करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। लास्ट में प्रैक्टिस सेट रखा गया है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और हर एक बुक की, हर एक पुस्तक की इमेजेस, उसके राइटर की इमेज, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वजह से आपको एंड तक देखना है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें याद नहीं हो रही हैं, लेकिन एंड में जब प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लोगे ना, पूरा देखते वीडियो, तब आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। तो देखो, विक्रम संपत की एक बुक आई थी, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत। विक्रम संपत एक बहुत ही जाने माने राइटर हैं, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। इसके बाद शेखर पाठक की पुस्तक आई थी, द चिपको मूवमेंट, ए पीपुल्स मूवमेंट। देखो, पिछली बार की तरह भी इसमें भी हम लोग एक पेज में दो बुक कवर करते चलेंगे, ठीक है। हर एक पेज में दो दो बुक पढ़ते चलेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा अपना। तो द चिपको मूवमेंट शेखर पाठक ने लिखा। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर यहाँ पर स्टार का टिक आपको लगा मिलेगा, जिससे आप पीडीएफ पढ़ते समय अच्छे से उसको रिवाइज कर सको। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ये मानसी गुलाटी की पुस्तक है, और मानसी गुलाटी एक योगा स्पेशलिस्ट है। इनके द्वारा ये मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नाम की एक पुस्तक आई है। द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी, ये देखिए, ये है कुछ इस प्रकार से। तो इसको मिशेल ओबामा ने लिखा है। ये बराक ओबामा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी पत्नी थी। बराक ओबामा की जो पुस्तक आई थी, पिछली साल आई थी, ए प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है ना। ये याद रखना, ये बराक ओबामा की पुस्तक थी, इनके हस्बैंड की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद फिट एट एनी एज, ये एयर मार्शल पीवी अय्यर ने लिखा है। द इंडियन नेवी एट 75, इसको रंजीत बी राय और अरिता बनर्जी ने लिखा हुआ है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं। फोर्क्स इन द रोड, ये लिखा है सी रंगराजन ने, सी रंगराजन। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, फोर्क्स इन द रोड। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, ये असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, चीफ मिनिस्टर्स डायरी, ठीक है। आगे, रिवोल्यूशनरीज, ये संजीव सान्याल की पुस्तक है और ये आपसे पूछा जाएगा, संजीव सान्याल की पुस्तक, ठीक है। इस पर इंपॉर्टेंट का आप टिक लगा लीजिए, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, और संजीव सान्याल ने लिखा है। शशि थरूर जी ने अंबेडकर ए लाइफ नाम की पुस्तक लिखी। शशि थरूर आप जानते हो, ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और विपक्ष के नेता भी एक टाइम पर रह चुके हैं, और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, ये तमाल बंदोपाध्याय ने लिखा है, रोलर कोस्टर। अनजान साक्षी, ये प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार ने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे, जादूनामा, जादूनामा ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों अरविंद मंडलोई के द्वारा। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से देखिएगा। ये जो दिख रहे हैं ये हैं जावेद अख्तर, जावेद अख्तर, है ना। इनकी ये जीवनी है। जीवनी कौन लिखता है? दूसरा कोई लिखता है, ठीक है। अरविंद मंडलोई ने इनकी जीवनी लिखी है। और आत्मकथा कौन लिखता है? आत्मकथा व्यक्ति खुद से लिखता है। तो जादूनामा जो है ये जावेद अख्तर की जीवनी है। लिखा किसने है? अरविंद मंडलोई। इसी में क्वेश्चंस फंसाएगा एग्जामिनर आपको। जादूनामा पूछेगा कि किसके ऊपर लिखी गई है पुस्तक, या फिर किसने लिखी है पुस्तक, ठीक है। तो किसने लिखी है पुस्तक में जावेद अख्तर आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाना मत, जावेद अख्तर ने नहीं लिखा है, क्योंकि ये जीवनी है, अरविंद मंडलोई ने लिखा है। स्पेयर, ये प्रिंस हैरी की पुस्तक है। प्रिंस हैरी आप जानते हो, प्रिंस हैरी और मेघन मार्केल, ये दोनों ही ब्रिटेन के राजशाही परिवार को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेयर नाम की पुस्तक लिखी हुई है। इनकी भी पुस्तकें पूछी जाती है। आगे, इरफान खान, ए लाइफ इन मूवीज, इसको शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। कम लेट्स रन, इसको लिखा है एम ए सुब्रमण्यम ने, कम लेट्स रन, ठीक है। इसके बाद है कोचिंग बियॉन्ड। कोचिंग बियॉन्ड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि क्रिकेटर्स की लाइफ पर आधारित ये बुक है। आर कौशिक और आर श्रीधर ने ये पुस्तक लिखी हुई है, कोचिंग बियॉन्ड, ठीक है। तो माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, ये पुस्तक का पूरा नाम है। आर श्रीधर और आर कौशिक के द्वारा ये लिखा गया है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन, द न्यू डॉन, इसको अश्विनी फर्नांडिस ने लिखा है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी।
इसके बाद है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई ने लिखा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, मेघनाथ देसाई, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी याद रखेंगे। विक्ट्री सिटी, ये पुस्तक पूछा गया था अभी एग्जाम में। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखा है, सलमान रुश्दी एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है, लेखक हैं, और इनकी ये पुस्तक है विक्ट्री सिटी। जीएस सफलता बैच 2.0 है, जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके एग्जाम में जीएस पूछा जाता है तो इस वाले बैच के बाहर से नहीं आने वाला है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो अभी इसको परचेज कर सकते हो। अभी लेने पर 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप जाइए वहां ऐप पर, कूपन कोड वगैरह आपको ऑप्शन मिलेगा। आप संपर्क भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, 18 महीने की वैलिडिटी होगी, 3 से 4 महीने में सिलेबस आपका कवर होगा, और ई बुक भी हर महीने की इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दी जाएगी। आप जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग यूपी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं वो लोग ये ई बुक की भी डिमांड कर सकते हैं, उनको फ्री में दी जाएगी। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसको विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने लॉन्च किया है, और ये पीएम मोदी जी के ऊपर है, ठीक है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव ने लिखा है, ये पुस्तक भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन आप जानते हो कोविड के दौरान कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। तो सज्जन सिंह यादव ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी लिखा है, ठीक है। वैसे वैक्सीन मैत्री नाम का एक अभियान शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, वैक्सीन मैत्री नाम का जो अभियान था, तो उस अभियान के तहत भारत आसपास के पड़ोसी देशों के बहुत सारे देशों को वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कराया था, ठीक है, कोविड के दौरान। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये लिंक है कि इंडिया में वैक्सीन की कैसे ग्रोथ स्टोरी रही है। इंडिया में आप जानते हो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है वैक्सीन की। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये गांधीयन इरा, ये पुस्तक लिखी है पी ज्योति मणि और प्रोफेसर जी बालन ने। ये पूछा जा सकता है आपसे, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिया, तो प्रोफेसर जी बालन और पी ज्योति मणि ने लिखा। मुंडकापनिषद, द ब्रिज टू इमॉर्टिल, द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी, देखो ये इंग्लिश में देख लो, ये हिंदी में थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये एक हो जाता है, ये अलग शब्द है, द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी, ठीक है। डॉक्टर कर्ण सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। एज गुड एज माई वर्ड, के एम चंद्रशेखर ने यह पुस्तक लिखा है, एज गुड एज माई वर्ड, इंपॉर्टेंट है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना विष्ट रावत ने लिखा है, रचना विश्वत नहीं रहेगा, ये बिष्ट रावत है, ठीक है। तो रचना बिष्ट रावत ने लिखा, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख भी पाएंगे। ये भारत के पहले सीडीएस, फर्स्ट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। स्नेक्स इन द गंगाज, ये इंपॉर्टेंट बुक है, राजीव मल्होत्रा की पुस्तक है, राजीव मल्होत्रा की पुस्तकें पूछी जाती हैं। इन्होंने विजया विश्वनाथन के साथ मिलकर के ये पुस्तक लिखी है, स्नेक्स इन द गंगा। ए मैटर ऑफ द हार्ट, अनुराग बेहर की ये पुस्तक है, ए मैटर ऑफ द हार्ट। वॉर एंड वुमेन, ये डॉक्टर एम ए हसन ने लिखा है। देखो अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आपको लग सकता है कि ये बस ऐसे चलता जा रहा है सीरीज, ठीक है, याद कैसे होगा। अभी जब एंड में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, रिकॉल होगा, जो जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनको दोबारा से रिकॉल कराया जाएगा, तो आप आराम से कर पाओगे। और आप जब एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए, वार एंड वीमेन, इसको डॉक्टर एम ए हसन ने लिखा है, वार एंड वीमेन। आजाद, ये गुलाम नबी आजाद जी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी है, एन ऑटोबायोग्राफी। देखो तो आजाद जो है गुलाम नबी आजाद जी की है। गुलाम नबी आजाद ये जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री साथ ही साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से थे और अब कांग्रेस पार्टी ये छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद की है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद ही रखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है ये। कोर्टिंग इंडिया, ये लिखा है नंदिनी दास ने, कोर्टिंग इंडिया। अगला, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, इसको पीयूष बाबेल ने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखो महात्मा गांधी के ऊपर कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोगों की नजरें होती हैं कि किसने क्या लिखा है। द ग्रेट बैंक रॉबरी, इसको वी पट्टाभिराम और सब्यसाची डैश ने लिखा है, द ग्रेट बैंक रॉबरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो, इसको बोरिया मजूमदार ने लिखा है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, सचिन तेंदुलकर के ऊपर लिखी गई है, और इनकी अभी 50वीं वर्षगांठ पर, जो जन्म वर्षगांठ है उसके अवसर पर यह पुस्तक लॉन्च की गई, ठीक है ना। और सचिन तेंदुलकर की अगर आत्मकथा के बारे में बात करेंगे
सचिन की आत्मकथा, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा, तो याद रखना प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, है ना, ये इनकी आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। क्रॉस कोर्ट, ये जयदीप मुखर्जी ने लिखा है, ये इनकी आत्मकथा है। क्रॉस कोर्ट जो है जयदीप मुखर्जी, ये टेनिस खिलाड़ी रहे थे 70 से 80 के दशक में, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। मतलब कि आप सोचो कि 1966 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। ये पूर्व टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं भारत के। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका रिकॉल होगा कि कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको तैयार हुआ है, ठीक है, और नहीं तैयार हुआ है तो तैयार हो जाएगा इसके माध्यम से। चलिए तो बताइए आप, वार एंड वीमेन पुस्तक इसको किसने लिखा है? इकबाल अहमद ने, के एम ठाकुर ने, डॉक्टर एम ए हसन ने, या डॉक्टर डी के हरिऔध ने? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर एम ए हसन ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड, इसका विमोचन किया गया? कोचिंग बियॉन्ड ये पुस्तक किसने लिखी है? तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अभी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये कोच थे आर कौशिक और आर श्रीधर, इन्होंने लिखा है ये पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड, ठीक है। ए और बी दोनों आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का विमोचन किया है? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सज्जन सिंह यादव ने, और इसका विमोचन हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है, ठीक है। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा, इसको किसने लिखा है? तो देखो मैंने आपको बताया जी बालन और पी ज्योतिमणि, इन दोनों ने मिलकर के इसे लिखा है, ठीक है, गांधीयन इरा जो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक है इसको। तो इसमें भी ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म प्रकाशित किया गया? तो इस पुस्तक को रचना बिष्ट रावत ने लिखा है, रचना बिष्ट रावत ने लिखा है, ठीक है ना। विपिन, ये द मैन बिहाइंड विपिन रावत जी के ऊपर है, जो कि फर्स्ट सीडीएस थे भारत के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आगे, चर्चा में रही पुस्तक ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ये किसने लिखा है? तो ए मैटर ऑफ द हार्ट ये पुस्तक लिखी गई है अनुराग बेहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही पुस्तक आजाद, ये किसकी आत्मकथा है? ये गुलाम नबी आजाद जी की आत्मकथा है, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद है विमोचित पुस्तक बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, इसके लेखक कौन है? तो बासु चटर्जी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसको लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में रही पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय, इसको किसने लिखा है? इसको पीयूष बाबेल ने लिखा है, गांधी सियासत और संप्रदाय। क्लियर। अब आखिरी क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मास्ट्रो नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है, या इसको लिखा किसने है? ठीक है, बोरिया मजूमदार ने लिखा है, लेखक है ये बोरिया मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। वैसे अगर आपको आपने स्टैटिक वाले पोर्शन में जाकर के पुस्तकें और लेखक को देखा होगा तो उसमें जो खिलाड़ियों से संबंधित पुस्तकें हैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध उन्होंने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, सब कुछ आपको दिया गया है। चलिए, तो ये तो था अभी तक का जो भी आया हुआ है पुस्तकें और लेखक, उनको जनवरी 2023 से लेकर के आज तक का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक को कवर करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।